तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए एपिसोड में भी और एक नए लेक्चर में भी और एक नए यूनिट में भी। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का सेकंड टॉपिक हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे, वो है सेंसेशन। इस एपिसोड में हम लोग जनरल सेंसेशन और स्पेसिफिक सेंसेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट्स है, आप किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो आपको वहां से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग सेंसेशन यानी संवेदना क्या होता है। आपने नाम तो सुना ही होगा, संवेदना, सेंसेशन। तो आइए इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं और एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं उस चीज को भी प्रैक्टिस करेंगे और किस किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है ताकि आप भूले ना उस चीज को भी इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को भी, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाइए। तो सेंसेशन, संवेदना क्या होता है? सो व्हेन अ स्टिमुलस, यानी कि जब हम किसी भी प्रकार को के उद्दीपन यानी स्टिमुलस को, जैसे मान के चलिए रोशनी, आवाज, तापमान या गंध यानी सच एज लाइट, साउंड, टेम्परेचर और स्मेल को क्या करते हैं, हमारे संवेदी ग्राही यानी कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उस चीज को डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उससे तंत्रिका संकेत यानी कि न्यूरल सिग्नल में बदलता है। मस्तिष्क तक क्या होता है कि रिसेप्टर्स उस चीज को भेजता है। मस्तिष्क तक जब वो न्यूरल सिग्नल जाएगा तो मस्तिष्क उस संकेत को पहचानता है और यही अनुभव कहलाता है सेंसेशन यानी कि संवेदना। ठीक है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सो व्हेन अ स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड एंड टेम्परेचर और स्मेल impacts our sensory receptors, then convert into neural signals and transmit it to the brain। यानी कि जब हमारी जो स्टिमुलस होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, इम्पैक्ट्स करते हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूरल सिग्नल्स और उस सिग्नल्स को कहां भेजते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं। ठीक, अब देन ब्रेन जो होता है, द ब्रेन रिकॉग्नाइज दैट सिग्नल्स एंड दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड सेंसेशन। ठीक, ये ब्रेन उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा, वही सिग्नल को रिकॉग्नाइजेशन के जो प्रोसेस होता है क्या होता है, सेंसेशन होता है। आप आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास क्या है, रेड कलर का पेन है। ठीक, हमने इस पे प्रकाश आई, ठीक, तो हमारा रेटिना में जो स्थित हमारा फोटो रिसेप्टर क्या हुआ, एक्टिव हुआ। फोटो रिसेप्टर एक्टिव हुआ तो हमारे फोटो रिसेप्टर में दो तरीके के जो होते हैं रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, रॉड एंड कॉन्स। तो इस चीज को देख पाए कि ये रेड कलर का क्या है, रेड कलर का क्या है, पेन है। तो इस चीज को क्या किया, हमारा रिसेप्टर्स डिटेक्ट किया। रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करने के बाद इसको न्यूरल इंपल्स में क्या किया, या न्यूरल सिग्नल्स में क्या किया, रिसेप्टर हमारा कन्वर्ट किया। अब इस सिग्नल को कहां भेजा, इस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक भेजा, सीएनएस तक भेजा। अब वो ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन के बाद आफ्टर इंटरप्रिटेशन ब्रेन हमारे माइंड में एक कॉन्शियस अवेयरनेस लाएगा कि ये क्या है, ये रेड कलर का पेन है। ठीक है, अब इस अनुभव को वो पहचान चुका है कि स्टिमुलस को जान चुका है, तो ये क्या है, एक सेंसेशन है। यानी कि जैसे मान के चलिए यही चीज आपके मतलब बॉडी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस से आ जाए जब किसी चीज को टच करते हैं। ठीक, जैसे आपको किसी ने टच किया, जब किसी ने टच किया तो रिसेप्टर्स एक्टिव हुआ, रिसेप्टर्स ब्रेन तक सिग्नल भेजा और सिग्नल ब्रेन उसको प्रोसेस किया, समझ गया कोई टच किया। तो ये क्या है, ये सेंसेशन है, यानी कि ये संवेदना है। तो आप ये समझिए कि सेंसेशन क्या होते हैं। सेंसेशन हमारे मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जब हमारे न्यूरल इंपल्स को यानी न्यूरल सिग्नल्स को क्या करता है, रिसेप्टर्स द्वारा जो भेजे गए तो उसको पहचानता है। अब यही अनुभव क्या कहलाता है, यही एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, यही एक्सपीरियंस कहलाता है हमारा सेंसेशन। ठीक, तो जैसे मान के चलिए इमेज में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। आप जैसे मान के चलिए यहाँ पे जब किसी चीज को देख रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या कर रहा है, फोटो रिसेप्टर ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा। अब ब्रेन इसको क्या करेगा, जब किसी चीज को पहचान लेगा कि नहीं ये चीज पर्टिकुलर थिंग है, पर्टिकुलर स्टिमुलस है, ठीक, तो ये क्या है, सेंसेशन हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज को सुनते हैं
जब सुनेंगे तो वहां का रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव होगा, ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा, उस सेंसेशन को पहचान जाएंगे किस प्रकार का संवेदना है। जब किसी चीज को टच करते हैं हमारा रिसेप्टर एक्टिव होगा, ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा, ब्रेन उस चीज को पहचान जाएगा कोई टच किया है। जब आप किसी चीज को खाते हैं, जैसे ही टंग पे वो चीज जाता है तो वहां पे रिसेप्टर एक्टिव होता है, रिसेप्टर ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, ब्रेन उसको डिटेक्ट करता मतलब इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है और समझ जाता है कि ये सेंसेशन है। जब आप किसी चीज को सूंघते हैं तो ऑडर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स वहां पे एक्टिव होते हैं, एक्टिव ब्रेन तक न्यूरल इंपल्स को भेजते हैं और न्यूरल इंपल्स क्या होते हैं, ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन हमारा उस चीज को प्रोसेस करते समझ पाता है कि ये क्या है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये सेंसेशंस के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं टाइप ऑफ सेंसेशन क्या होते हैं। टाइप ऑफ सेंसेशन को गाइस जनरली दो तरीके से क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला आता है जनरल सेंसेशन और दूसरा आता है स्पेसिफिक सेंसेशन, यानी कि सामान्य संवेदनाएं और विशिष्ट संवेदनाएं क्या होती हैं, आइए इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग समझते हैं जनरल सेंसेशन, यानी कि सामान्य संवेदनाएं। अब जनरल सेंसेशन क्या होता है, ये वे संवेदनाएं हैं जो पूरे शरीर में समान रूप से फैली हुई रिसेप्टर्स द्वारा महसूस की जाती हैं। यानी कि ये हमारे बॉडी में जो हर जगह पे रिसेप्टर्स फैले हुए हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, महसूस की जाती है। इनका कोई एक विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के हर मतलब बॉडी के हर पार्ट में हर जगह पे क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। So these are general sensation, यानी these are sensation that are felt by receptors spread evenly throughout the body। हमारे बॉडी में हर जगह पे क्या हुआ है, फैली है। They do not have any specific organs। Like आइए इस चीज को समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं जनरल सेंसेशन। जैसे मान के चलिए टच एक जब हम कहीं भी शरीर में टच करते हैं, कहीं भी टच करते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो क्या है, ये एक जनरल सेंसेशन है। ठीक है, उसी तरीके से प्रेशर, हम अपने शरीर में कहीं भी दबाते हैं, हम कहीं भी प्रेशर का अनुभव करते हैं तो क्या है कि हमारा ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। टेम्परेचर, हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर हम टेम्परेचर को फील करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ब्रेन तुरंत समझ पाता है। पेन, बॉडी के हर एक पार्ट में कहीं पे भी आप थोड़ा सा अगर इंजरी होता है तो पेन का अनुभव होता है, तो माइंड हमारा उस चीज को समझ पाता है। प्रोप्रियोसेप्शंस यानी स्थिति का अनुभव, यानी कि हमारा बॉडी का जो पार्ट होता है, जो मूवेबल पार्ट है, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में चले जाए हमारा माइंड जो होता है उस चीज को इंटरप्रेट कर पाएगा कि ये हमारा बॉडी का ये पार्ट कहाँ पे है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे जनरल सेंसेशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्पर्श को क्या होता है, मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं। जब ठीक है, जब किसी मैकेनोरिसेप्टर्स जब किसी वस्तु को छूने पर अनुभूति मतलब प्रदान करते हैं, उस चीज को सिग्नल्स के रूप में भेजते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रेशर्स के लिए भी होता है, टेम्परेचर के लिए थर्मोरिसेप्टर्स होता है, पेन एंड इंजरी के लिए नोसिसेप्टर्स होते हैं और पोजिशनिंग के लिए हमारा प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जनरल सेंसेशन। अब आइए हम लोग समझते हैं, यानी कि जो सामान्य संवेदना होती है, रिसेप्टर पूरे शरीर की त्वचा यानी मांसपेशियों यानी कि जोड़ और आंतरिक अंगों में भी पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोगों ने समझ चुके हैं इस चीज को। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं स्पेसिफिक सेंसेशन, यानी स्पेसिफिक सेंसेशन क्या होते हैं। अब स्पेसिफिक सेंसेशन वे संवेदनाएं हैं, यानी कि वे सेंसेशन है जो किसी विशेष अंग पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन से उत्पन्न होती हैं और इनके लिए विशेष रिसेप्टर बने होते हैं। ये इनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। इनका संबंध विशिष्ट इंद्रिय यानी कि स्पेशल सेंसेस से होता है, इंद्रिय सिस्टम से होता है। दीज आर sensation that arise from a specific sense organs and have special receptors। इसके लिए क्या होता है, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद स्पेशल सेंसेस सिस्टम लाइक ईयर, नोज, आई, ओके, टंग। तो इनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जनरली जो हमारा विजन हो गया, ये क्या होता है, आई हो गया। तो विजन के लिए फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, देखने के लिए फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। हियरिंग यानी श्रवण के लिए क्या होता है, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, सुनने जब हम किसी चीज को सुनते हैं। ठीक, तो और गंध के लिए क्या होता है, गंध किस ऑर्गन से रिलेटेड है, हमारा नाक से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड है, तो इसके लिए केमोरिसेप्टर्स होते हैं, गंध को पहचानते हैं। ठीक, इसी तरीके से स्वाद के लिए टंग होता है, टंग ऑर्गन्स होता है। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, केमोरिसेप्टर्स होते हैं।
एंड इक्विलिब्रियम से यानी कि संतुलन, यानी इनर ईयर में जो होते हैं, यानी मैकेनोरिसेप्टर्स यहाँ पे होते हैं जो शरीर की संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए आप फोटो रिसेप्टर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश से पहचान कर हमें देखने में मदद मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। तो ये क्या है, ये हमारी एक स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें क्या हो जाती हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के अंतर्गत आ जाती हैं, जो एक अपना पर्टिकुलर क्या होता है, सेंसेस ऑर्गन्स को कैरी करती हैं। जैसे हमारे दृष्टि हो गया, श्रवण हो गया, गंध हो गया, ठीक है, वेस्टिबुलर यानी संतुलन हो गया, बिलिरियम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशन। सो जनरल सेंसेशन क्या होता है, इनका स्थान जो होता है पूरा शरीर होता है। ठीक है, पूरे शरीर में हर जगह होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक सेंसेशन कहाँ होते हैं, केवल शरीर के अंगों में होते हैं, स्पेसिफिक अंगों बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। अब रिसेप्टर्स होते हैं जनरल सेंसेशन के, रिसेप्टर्स सिंपल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और अगर वहीं हम स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स होते हैं। ऑर्गन्स जो होता है जनरल सेंसेशन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, हमारे बॉडी के हर जगह पे क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं। और विशिष्ट जो होता है स्पेसिफिक सेंसेशन होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक, अब जैसे बात मान कर चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये जनरल सेंसेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर वहीं हम स्पेसिफिक सेंसेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक सेंसेशन में आ जाएंगे विजन आ जाएगा, हियरिंग आ जाएंगे, स्मेल आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। पाथवे जो होते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि रीढ़ की जो होती है इसके थ्रू जाते हैं। और स्पेसिफिक सेंसेशन के जो होता है कार्नियल नर्व के माध्यम से हम क्या होते हैं, चीजों को लेकर के जाते हैं। और अवेयरनेस होता है, सामान्य अनुभव जो होता है। ठीक है, और यहाँ पे चेतन और विशिष्ट अनुभव होते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें आती हैं। ठीक है, क्रैनियल। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं एमसीक्यू पे। Which of the following sensation is a general sensation? ठीक, तो आप इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे 5 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा आंख हो गया, नाक हो गया, ठीक है, टंग हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये हमारे स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन इज जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन के अंतर्गत विजन यानी कि आंख से रिलेटेड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। हियरिंग कान से रिलेटेड, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक। स्मेल हमारी नाक से रिलेटेड है, ये क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक। यहाँ पे टच जो है, हमारी स्किन में कहीं भी टच करेंगे तो सेंसेशन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक क्या हो जाएगा, जनरल सेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्पर्श यानी टच जो होता है पूरे शरीर की त्वचा में पाया जाने वाला मैकेनोरिसेप्टर्स से महसूस होता है, या किसी विशेष सेंसेस ऑर्गन से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम जनरल सेंसेशन कह देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेंसेशन इज क्लासिफाइड एज अ स्पेसिफिक सेंसेशन। स्पेसिफिक सेंसेशन के रूप में किसको क्लासिफाई किया जाता है, तो पेन, टेस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो टेस्ट है, टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है, हमारे जीभ से जुड़ा हुआ है, टंग से जुड़ा हुआ है। तो टंग से जब जुड़ा है तो हमारी स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सो टेस्ट जो होता है कि स्पेसिफिक सेंसेशन है, जो क्योंकि यह जीभ यानी टंग में मौजूद टेस्ट बड्स जो होते हैं, हमारे केमोसेप्टर्स होते हैं, केमोरिसेप्टर्स जो होते हैं, से महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो थर्मोरिसेप्टर। जब हम चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं तो थर्मोरिसेप्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि थर्मोरिसेप्टर शरीर के तापमान में होने वाले परिवर्तन, हीट और कोल्ड को पहचानते हैं। ये त्वचा में पाए जाते हैं और हमें यह बताते हैं कि चीज यानी कि स्टिमुलस गर्म है या ठंडी है। जनरल सेंसेशन का उदाहरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन विच ऑर्गन्स। तो फोटोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन विच ऑर्गन्स। तो आंख में हमारा फोटोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। प्रकाशग्राही केवल आंख यानी कि रेटिना में पाए जाते हैं। ये प्रकाश लाइट को पहचानते हैं और मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए विजन एक तरीके से क्या होता है, स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि हमारी
स्पेसिफिक सेंसरी सिस्टम से जुड़ा है जिसे हम आंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ बॉडी पोजीशंस एंड मोमेंट इज नोन एज प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, द सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन एंड मोमेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि प्रोप्रियोसेप्शंस जो होता है शरीर के अंगों की स्थिति और गति का बोध कराती हैं, ये प्रोप्रियोसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं, जनरल सेंसेशन में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल सेंसेशन। सो पेन, स्मेल, टच, प्रेशर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल सेंसेशन। इसमें से कौन सा जनरल सेंसेशन नहीं है। तो स्मेल जो है, पेन, टच एंड प्रेशर, तो हमारा टच और प्रेशर एंड पेन क्या है, जनरल सेंसेशन है। और स्मेल क्या है, क्योंकि हमारी नाक से जुड़ी हुई है, नोज से जुड़ी है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगी, स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि जो नोज में मौजूद केमोरिसेप्टर्स द्वारा महसूस किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सेंसेशन आर मेनली डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स लोकेटेड इन, जनरल सेंसेशन आर मेनली डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स लोकेटेड इन इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्किन। जो हमारा जनरल सेंसेशन होता है उसको जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन एंड स्किन पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो जनरल सेंसेशन जैसे टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर आदि पूरे शरीर में फैले होते रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, द्वारा महसूस किए जाते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हेल्प इन डिटेक्टिंग पेन। जब हम पेन को महसूस करते हैं तो वहां पे हमारा नोसिसेप्टर्स क्या होता है, वो एक्टिव होता है। सो नोसिसेप्टर इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि नोसिसेप्टर्स जो होती है वेदनाग्राही होती है, यानी शरीर में चोट, जलन या किसी हानिकारक उद्दीपन स्टिमुलस को पहचानता है। वे दर्द का संकेत मस्तिष्क तक भेजते हैं ताकि शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट आर ग्रुप्ड अंडर। विजन यानी कि हमारी आंख से स्पेसिफिक, हियरिंग कान यानी कि ईयर, स्मेल नाक एंड टेस्ट टंग, ये क्या है, ये स्पेसिफिक सेंसस ऑर्गन्स के क्या है मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्रुप किस में आ जाएंगे, स्पेशल और स्पेसिफिक सेंसेशन के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चार इंद्रियां, ठीक है, यानी कि आई, ईयर, नोज, टंग विशेष अंगों से जुड़ी हैं और प्रत्येक का रिसेप्टर्स अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के बिना के लिए मतलब बने होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक सेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट जनरल सेंसेशन इज ट्रू। सो दे आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स, they are distributed throughout the body, they are controlled only by the brainstem, they involve only photoreceptors. Which statement about general sensation is true? So general sensation they are distributed throughout the body. Correct answer क्या हो जाएगा हमारा, correct answer is B, क्योंकि किसी एक अंग तक सीमित नहीं होता है हमारा जनरल सेंसेशन। इसके लिए रिसेप्टर्स पूरे शरीर यानी त्वचा, मांसपेशियों, जोड़, आंतरिक अंग, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में फैले होते हैं, इसलिए वे शरीर के हर हिस्से से सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय।